अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी असाइनमेंट 1 आटम 2024 1429 कोर्स कोड और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। सॉल्व दी फॉलोइंग मीन्स के जो इक्वेशन हमें दी गई है हमने उसको सॉल्व करना है। इसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। x+9 ब्रैकेट में है -6 प्लस 4x, ये भी ब्रैकेट में है, +4 = 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को हमने एक बार यहाँ पे नीचे अगेन से इसको लिख लेना है। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर आती है तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, या ब्रैकेट की इक्वेशन को सॉल्व करना होता है या फिर हमने ब्रैकेट को ख़त्म करना होता है। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन हमारे पास है x+9 -6 प्लस 4x, अब ये तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं सॉल्व हो सकती? क्योंकि ये हमारे पास नंबरिंग में है और ये हमारे पास x है और y है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम फिर इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। x+9, ठीक है, x+9 हमारे पास आ गया, माइनस माइनस हमारे पास हो गया +6 हमारे पास इसी तरह से आ गया, प्लस माइनस माइनस 4x हमारे पास आ गया। अब यहाँ इसके ये माइनस यहाँ भी हमारे पास होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस इसके साथ भी हमने करना है, प्लस माइनस माइनस 4x हमारे पास आ गया, +4 = 0। अब हमारे पास क्या है x की जो नंबरिंग है उसमें हमारे पास है 4x और x। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस में है, ये हमारे पास माइनस में है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस हमारे पास ये इसका प्लस है इसका माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4x में से एक x माइनस किया, हमारे पास आ गया 3x। इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। देन हमारे पास क्या है, 9 प्लस है, +9 +6 एंड +4, इन तीनों को हमने प्लस किया। 9 और 1 10, 10 और 5 15, 16 17 18 19 सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 19 = हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 0। अब -3x = हमारे पास = के बाद हम 9 को लेके आ रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा -19, ये प्लस में है तो यहाँ आ जाएगा -19। x = हमारे पास -19, अब ये भी हमारे पास माइनस में है, x = यहाँ पर x यहाँ आ गया, 3 हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन में नीचे आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा तो x = 19/3 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी ये -19 था और ये भी माइनस हमारे पास 3 है, माइनस माइनस से कट हुआ तो x = 19/3 हमारे पास आता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास है 4t² -64 = हमारे पास है 0। सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को एक बार हम नीचे यहाँ पर अगेन लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ t² है, यहाँ है 64, दोनों में कॉमन चीज़ हमारे पास क्या है 4 है, क्योंकि 4 हमारे पास यहाँ से 4 के टेबल में 64 भी पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, 4 हम कॉमन लेते हैं, 4 बाहर आ जाएगा, t² अंदर आ गया, माइनस जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं 64, 4 को बाहर रखते हैं, 4 1 हमारे पास हो गया 4, 2 नीचे आ गया और ये वाला 4 नीचे आया 24, 4 6 हमारे पास हो गया 24। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 16, अब 4 इसमें कॉमन आ गया। ठीक है, t² -16 हमारे पास आ गया, इसको हमने 4 पे डिवाइड किया 64 को तो 16 हमारे पास आ गया = 0, t² -16 = 0/4, ये वाला 4 हमारे पास यहाँ जब 0 के साथ जाएगा, ठीक है, ओवर में हम लिखेंगे 4। अब t² -4 का स्क्वायर कैसे आया, जैसे 4 4 हमारे पास होता है 16, अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास ये दोनों हमने इक्वेशंस को इक्वल करना होगा, तो हम यहाँ पर लेंगे t² -4 4 16 होता है, 4 का स्क्वायर आ गया = 4 को अगर हम 0 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 ही आता है। ठीक है, किसी भी नंबर को 0 के साथ हम करते हैं डिवाइड करते हैं तो उसका हमारे पास आंसर 0 आता है। अब ये हमारे पास क्या है कि t का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है, इट मीन कि हमने अगर इन दोनों का स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे। t -4 t +4 = 0। अब यहाँ हम लेते हैं t -4 = 0, ब्रैकेट से बाहर हम इनको लेके आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसको करना है 0 को इसके साथ भी लिखना है और 0 को इसके साथ भी लेना है। t -4 = 0, t +4 = 0, ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई और दोनों के
साथ हमारे पास यहाँ 0 भी आ गया। तो यहाँ हम लेते हैं t इज़ इक्वल टू 0, 0 को हम खत्म करते हैं, इज़ इक्वल टू 4 हमारे पास इधर आ जाता है। अब यहाँ ये 4 हमारे पास माइनस में है, यहाँ प्लस में आ जाएगा। t इज़ इक्वल टू -4, यहाँ प्लस में 4 था और जब ये इज़ इक्वल टू के बाद आया तो ये हमारे पास हो जाएगा -4। सी पार्ट है इसका 3y + 6, बिगर का साइन है 3y - 5, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन किसकी तरफ है, 3y - 5 की तरफ। अब हमने यहाँ इसको जब सॉल्व करना है 3y + 6 ग्रेटर देन 3y - 5। अब इनमें हमारे पास 3y और 3y ये दोनों हम इनको इकट्ठा करके जब लिखते हैं 3y ये पहले से प्लस में है, ये जब यहाँ आएगा -3y हो जाएगा, ग्रेटर देन -5 और -6। 6 हमारे पास ये -5 इसी तरह आ गया, ये +6 है, यहाँ आके -6 हो जाएगा। तो यहाँ हम लेते हैं ये प्लस माइनस में है, ये दोनों की कटिंग हो जाएगी, हमारे पास 0 ग्रेटर देन -11 माइनस प्लस हो गया। 6 और 5 को हमने प्लस किया तो हमारे पास आता है -11। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो 0 है वो -11 से ग्रेटर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन इधर दिया गया था, इसको हमने जब सॉल्व किया -11 आया। अब 0 हमारे पास -11 से बड़ा कैसे है, क्योंकि यहाँ पर ये 0 हमारे पास प्लस में है, ये हमारे पास है -11। जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन माइनस में आती है तो वो प्लस वाली से छोटी होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं -1 और यहाँ हम लिखते हैं +1, तो इन दोनों में से बिगर वाली जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास होगी प्लस वाली, ठीक है। इसके साथ हमारे पास प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो ये -11 हमारे पास 0 से जो है वो क्या है, स्मॉल होगा। 0 जो है हमारे पास वो बड़ा होगा। तो अगर हम इसको रॉन्ग स्टेटमेंट इसलिए लिखा है कि अगर हम इस ग्रेटर का साइन इस साइड पे होता तो ये हमारे पास स्टेटमेंट दुरुस्त होती, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट का बिगर का जो साइन है वो -11 की तरफ है, तो इट मीन के ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि -11 0 से छोटा है। देन हम आगे लेते हैं इसका डी पार्ट, जी का स्क्वायर -2, ठीक है। डिटर्मिनेंट की अलामत है और स्मॉलर का साइन है इस साइड की तरफ और हमारे पास है 2। यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे जी का स्क्वायर -2 और स्मॉलर देन का साइन है और हमारे पास है 2। एक बार इसको दोबारा से लिखेंगे। अब यहाँ हमने क्या करना है, जब हम इसकी बार को ख़त्म करते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट की लाइन को हम ख़त्म करते हैं, तो हमने इसको यहाँ पर प्लस और माइनस में लेना होता है। अब ये दो चीज़ें ऐसे ही हमारे पास डायरेक्ट ख़त्म नहीं हो जाएंगी। जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो हम यहाँ प्लस माइनस का साइन लेंगे, यहाँ हमारे पास छोटी ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट का बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमारे पास ब्रैकेट आती है सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है, करली ब्रैकेट होती है, ठीक है, करली ब्रैकेट। देन हमारे पास ये वाली ब्रैकेट और फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, ये ब्रैकेट्स होती हैं, इनको 1 बाय 1 हमने ख़त्म करना होता है। इसी तरह जब हमारे पास ये लाइनें ख़त्म होंगी, ये डिटर्मिनेंट की लाइंस, तो हमारे पास छोटी ब्रैकेट आ जाएगी जी का स्क्वायर -2 और हमारे पास स्मॉलर देन का साइन है और फिर 2 है। फिर हम इसको लेते हैं 2 बार, चूँकि ये प्लस और माइनस लाइन हमने ये ख़त्म की तो प्लस माइनस हमारे पास आ गया। इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। एक बार हमने इक्वेशंस को प्लस में लिखना है, इसी को प्लस जी का स्क्वायर -2 स्मॉलर देन 2, इसी तरह माइनस जी का स्क्वायर -2 और स्मॉलर देन हमारे पास है 2। दोनों को एक एक बार हमने लिख लिया। इसको हम सॉल्व करते हैं, जी का स्क्वायर -2 इसी तरह से आ गया, ब्रैकेट हमने ख़त्म की, स्मॉलर का साइन और 2, इसी तरह जी का स्क्वायर -2 और यहाँ पर जब हमारे पास ये माइनस यहाँ पे आया तो ये साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस को हम यहाँ -2 के साथ लेके आए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या था, इसकी ग्रेटर देन का साइन हमारे पास इस साइड पे था। अब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करके 2 की तरफ कर देनी है, ठीक है। अब हमारे पास जो ग्रेटर का साइन है वो -2 की तरफ हो गया है। यहाँ हम इसको करते हैं जी का स्क्वायर, ठीक है, स्मॉलर का साइन 2 + 2, 2 हमारे पास जब यहाँ आया, ये 2 इस अपनी जगह पे है, इसके साथ माइनस है तो ये +2 हो गया हमारे पास। इसको हम जब सॉल्व करते हैं जी का स्क्वायर, अब ये हमारे पास स्मॉलर का साइन इस साइड पे हो गया, प्लस माइनस इन दोनों को हमने इकट्ठा किया, -2 ये वाला -2 ये हमारे पास इधर आया तो +2 हो गया, प्लस माइनस हमारे पास क्या हो गया -2 और 2 दोनों 2 में से 2 को हमने निकाले तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 0 जी का स्क्वायर,
ठीक है, और ये स्मॉलर का साइन ग्रेटर का साइन हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। यहाँ पर जी का स्क्वायर और ये दोनों हमने प्लस किए तो ग्रेटर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 4। ग्रेटर का साइन जी का स्क्वायर की तरफ है और इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आता है 4। अब यहाँ हमने इनकी जो हमारे पास स्क्वायर है इसको हमने ख़त्म करना है, तो जी का स्क्वायर हम लेते हैं यहाँ ब्रैकेट, साइन लगाएंगे और यहाँ 4 का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह इनका भी हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, जी का स्क्वायर, और ये साइन लगा के हमारे पास 0 जो है वो भी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब ये वाला 2 इस ब्रैकेट से कट हो गया तो हमारे पास आ गया जी, साइन इसी तरह से आ गया। 2 2 ज़ा हमारे पास 4 होता है, 4 अगर हम लेते हैं इसको मज़ीद आगे तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का हमारे पास है स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पर बाहर। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास दुरुस्त है, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर का साइन कहाँ है, हमारे पास जी की तरफ है। अब ये भी प्लस में है और ये भी हमारे पास प्लस में है। इसी तरह ये 2 हमारे पास इससे कट हो जाता है, जी हमारे पास आ जाएगा। जब ये 2 इससे कट हो गया तो जी, और ये ग्रेटर का साइन हमारे पास 0, 0 को हम ब्रैकेट इसकी ख़त्म करें तो हमारे पास 0 ही आता है। ठीक है, और ये ग्रेटर का साइन हमारे पास 0 की तरफ है। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है क्योंकि ये दोनों हमारे पास प्लस में है। जब दोनों स्टेटमेंट प्लस में है तो ग्रेटर और स्मॉलर का साइन किसी भी जगह पे हो वो ट्रू ही कंसिडर किया जाता है।